अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस कैसे आपको क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे आप लास्ट आवर में प्रिपेयर करें ताकि आप इजीली पास हो सकें। जिन स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स करने हैं उनको भी बताऊंगा क्या आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगी, और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा ताकि वो इजिली पास हो सके। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि स्टूडेंट्स फेल ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि ओवरऑल बात करें, आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आएगा और आपके पास मार्क्स जो है वो है 36। तो आपके 100 मार्क्स में से 36 पास मार्क्स हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे ताकि आप इजीली यहाँ पर पास हो सको, या जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फुल मार्क्स लेने उनके लिए भी यहाँ पर बताऊंगा। तो सिंपली आपके लिए जो चीज़ है, तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स वाले टोटल बनेंगे 15 क्वेश्चन। अब कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखाऊंगा, और ये 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पर जो मेन है 2 मार्क्स वाले यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बनते हैं यहाँ पर 14 मार्क्स। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 4 मार्क्स वाले आपको पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बनते हैं 20 मार्क्स। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 5 मार्क्स वाले। जो 5 मार्क्स वाले हैं वो 3 क्वेश्चन होते हैं। 2 आपकी समरी होती है, समरी वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालने। एक आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब समरी में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं किया है, अगर वो यहाँ पर ये 15 मार्क्स और 15 एमसीक्यूज के हो गए 30, तो कुछ थोड़ा बहुत याद किया होगा तो वो यहाँ पर भी पास हो सकेगा इजीली। तो ये इसके बन जाएंगे 15 मार्क्स। फिर आपके लास्ट आ जाते हैं 6 मार्क्स वाले। तो 6 मार्क्स वाले आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन बनते हैं जो बनते हैं आपको 36 मार्क्स। तो ये सभी आपको किस तरीके से क्या कुछ करना है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो आपको 15 क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली या तो आपको डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, या फिर आपको कोई एमसीक्यू होता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, या कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन ठीक है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको टोटल 15 मार्क्स बनते हैं। तो इन सभी 15 मार्क्स के लिए मैंने आपको एक लिस्ट बना के रखी है, वहां से आपने प्रिपेयर करना है। 15 मार्क्स के लिए जो आपके क्वेश्चन बना के रखे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपने देखने हैं। तो यहाँ पर 34, या आप ये रखो, आपको यहाँ पर 47 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पर डिफिनीशंस वगैरह हैं, क्योंकि डिफिनीशंस भी पूछी जाती हैं। तो ये 47 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बीच में कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पर ये 48 ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसका साथ में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी ये वाला साथ में आंसर। 49 ये क्वेश्चन है, साथ में इसका आंसर दिया हुआ है। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको साथ में आंसर हमने रखा है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी हैं जिनका आंसर भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रखे हैं 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन बनते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजिली अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो आपके ये 47 48 क्वेश्चन बनते हैं सिंपली यहाँ पर डिफिनेशंस। तो आप बोलोगे क्वेश्चंस तो मिल गए, अब आंसर हमें क्या करना है? तो आंसर्स आपको जेके स्टडी मटेरियल जो ऐप है वहां जैसे उसको इंस्टॉल करोगे, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स में जाओगे, तो वहां पर नोट्स में इन सभी के आंसर दिए गए हैं। तो आपने वहां पर उनके आंसर देखने, और मैं अगर मुझे टाइम मिला मैं कोशिश करूंगा इसका अलग पीडीएफ फाइल भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूं। तो कोशिश करूंगा जल्दी, अदरवाइज अगर ना मिला आपको तो आप ऐप में पॉलिटिकल साइंस के नोट्स देखना, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से थोड़ा अगर हम देख के जाएं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये 15 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ तक बनते हैं। उसके बाद आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं ना, 48 क्वेश्चंस, वो आपको यहाँ पर मदद करेंगे यहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। जैसे कि 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको छोटे छोटे बता के रखे हैं, वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करेंगे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। फिर बात आती है 4 मार्क्स ईच की। तो 4 मार्क्स ईच आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ओपन चॉइस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई, और कोई आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 मार्क्स के जैसा कि आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 मार्क्स वाले और लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स वाले हैं उसका आपको अलग से पीडीएफ फाइल मिलेगा। तो वहां से आप उसको देख के जाना। वो ज्यादा मैंने नहीं बनाया, लिमिटेड बनाया, सिर्फ आपको पास होने के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लेने हैं तो उनको तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको गिने चुने 20 क्वेश्चन दे दूं, 25 क्वेश्चन दे दूं, वहां उससे लेकर आप टॉप तो हो नहीं सकोगे, मगर उन 20-25 क्वेश्चंस को पढ़कर आप इजीली पास हो सकोगे। तो पास के लिए एक तो सिंपल ट्रिक आपके लिए ये है, आपने जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखना है। जैसा मैंने आपको बताया, जो पीडीएफ फाइल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, और जो आपके जितने भी वहां पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और उनमें से आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चन भी कुछ निकल जाएंगे। जैसा कि वो 15 यहाँ पर क्वेश्चन के लिए रखा है, साथ में कुछ अगर आप रखो 2 मार्क्स वाले निकल जाएंगे, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 20 मार्क्स बन ही जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है आपका पैसेज इन मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में एक पैसेज दी जाती है,
तो यहाँ पर पैसेज को पढ़कर आपने नीचे आंसर देने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली जो पूछे गए हैं वो यहाँ पर ही पूछे गए, ऊपर आपको पैसेज पढ़नी है, नीचे आंसर देना है। पूछा गया एनालाइज एनी टू रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट ऑफ जनता पार्टी। तो जनता पार्टी स्प्लिट क्यों हुई उसके दो रीजन बताओ। दो के यहाँ पर पूरे रीजन बताए गए हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर पढ़ रहे हो जो चीज़ें भी हैं कि जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पर इसकी जनता पार्टी जो है वो लैग्ड डायरेक्शन, पहला रीजन है लैग डायरेक्शन, उसकी कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। सेकंडली लीडरशिप जो थी वो भी उसकी खास नहीं थी। दो रीजन हमें यहाँ पर मिले, इस रीजन की वजह से वो यहाँ पर क्या होगी, कोलैप्स होगी। एंड यहाँ पर पूछा गया इन विच ईयर डिड जनता पार्टी गवर्नमेंट केम इनटू पावर। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, तो इसका आंसर आता है 1977। तो ये इसका यहाँ पर आंसर बन जाता है। सेकेंडली पैसेज में जाओगे, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर वही इसका पूरा आपने पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन इन इंडिया। तो इसका भी आंसर आपको यहीं पे मिलेगा कि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था फोर्थ जनरल इलेक्शन का। जैसा कि यहाँ पर जब इसको आप पढ़ोगे, यहाँ पर ये फोर्थ जनरल इलेक्शन के बारे में ही पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा है वाई, यहाँ पर 1967 इलेक्शन वेयर डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक बाय मेनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। तो ये क्यों बताया गया कि ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक था एक किस्म का। तो जैसा कि फोर्थ जनरल इलेक्शन आप यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है, तो इसका जो मेन रीजन है वो यहाँ पर है, द रिजल्ट जोल्टेड द कांग्रेस एट बोथ एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल। देखो कांग्रेस जो पार्टी है उसको नेशनल और स्टेट लेवल जो है ना बहुत नुकसान हुआ था फोर्थ जनरल इलेक्शन में। वही पार्टी जो कंटिन्यू यहाँ पर जीत रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो यहाँ फोर्थ जनरल इलेक्शन में इसको बहुत नुकसान हुआ। इस रीजन की वजह से इसको बोला जाता है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो यहाँ पर पॉलिटिकल, यहाँ पर कांग्रेस ही का सब कुछ चल रहा था, तो यहाँ पर उनको एक किस्म का अर्थक्वेक मिला। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पैसेज में आते हैं जिसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ से आप खुद इसके आंसर निकाल सकते हो। फिर आपका आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आता है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया था प्रीवियस ईयर, आपको बोला जाता है कि आपको एक मतलब अलग क्वेश्चन पेपर के साथ एक मैप दिया जाता है, तो वहां पर बोला जाता है इस मैप पर आप बताओ ये चीज़ है कि कौन सी कहाँ पे है। पूरा वर्ल्ड का मैप आपको दिया गया होगा, वहां पर बताया जाएगा यूएसए कहाँ है, रशिया कहाँ है, यूके कहाँ है, इंडिया कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है। एक तरह का क्वेश्चन इस तरीके से होता है जहां पर आपको मैप दिया जाता है, वहां पर ये कंट्रीज मेंशन करनी होती है, उसको टिक करना होता है, गोल करना होता है। तो ये आपका यहाँ पर आता है, उसको जैसे ए लिखा, आपको अगर पूरा नाम भी लिखोगे उसको गोल करके उसको ए लिखोगे, या उसको गोल करके उसको 1 2 या फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जो भी आपका ए बी सी डी ई तक होगा तो वो लिखोगे। आपको सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ यूएसए कौन सा है, रशिया कौन सा है, यूके कौन सा है, इंडिया कौन सा है और अफगानिस्तान कौन सा है। तो उनको आप ए बी सी डी ई लिख सकते हो, तो वहां पर नीचे आप उसका फिल भी कर सकते हो। ए यहाँ पर हमारा यूएसए है, बी रशिया है, ऐसा। तो आपने उसको थोड़ा बहुत दिखाना है। दूसरी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैप में इस तरह होता है। दूसरा आपको इस तरीके से दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पेपर पर ही साथ में यहाँ पर जैसा मैप होगा वहां पर आपको बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर ए डी बी यहाँ पर है, तो आपको ये चीज बोली जाएगी कि इसके बारे में आप मतलब वहां पर बताओ। जैसा कि कभी कंट्रीज बताई जाती हैं, कभी यहाँ पर आपको मैप पर चीजें बताई जाती हैं कि ए क्या है, डी क्या है, बी क्या है, यहाँ पर मैप ही। तो इसकी यहाँ पर सिंपली नहीं कि ए क्या है, जैसा ए पाकिस्तान है, डी अफगानिस्तान है, तो डी अफगानिस्तान नहीं है, तो जैसा कि यहाँ पर बाकी आप चीजें देख सकते हो, बी हमारा जो है वो भूटान है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो बताई गई हैं कंट्रीज, मगर आपने वहां पर बताना होता है यहाँ पर इस टाइम कौन सा पावर था, इस टाइम क्या चीज थी, क्या कुछ था, कौन सी कंट्री किस किस स्पॉट में थी, ऐसा ऐसा आपको कभी पूछा जाता है मैप में। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी कोई टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा आपको अगर रात को ही थोड़ा तैयार होना है कि मैप के क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके लिए आपको नोट्स जो मैंने ऐप पर प्रोवाइड किए वहां पर सभी यहाँ पर चीजें मेंशन है, जैसा मैं आपको थोड़ा दिखाता भी हूँ। जैसा कि आपके नोट्स में हर यूनिट के साथ ऐसा मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ऐसा आपको मैप दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, साथ में आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस मैप को पढ़ के आप यहाँ पर जो 6 डिफरेंट कंट्रीज हैं मार्क की गई हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन, मतलब इनका नेम जो है वो क्या है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो इसमें आपने यहाँ पर बताना है। जैसा कि यहाँ पर आप थोड़ा मार्क इसका देखो, यहाँ पर आपका 1 है, ऐसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 3 है, 5 है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यहाँ पर 4 है। तो ऐसे यहाँ पर आप चीज़ें देखोगे जब, तो सभी यहाँ पर मेंशन है। बाकी ये वाला 2 है, यहाँ पर 2 बताया गया है। तो इस मैप पूरे को देख के आपने नीचे आंसर करना है। 1 जो है इजिप्ट है, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 तुर्की है, 4 ब्राज़ील है, रशिया है, म्यांमार है।
तो फिर आपको जो ए बी सी डी का देखना है, ए बी सी डी में क्या है, जैसे ए इटली है, बी फ्रांस है, सी स्पेन है, डी पोलैंड है, ऐसे आपने यहाँ पर इनको देखना है। तो ये आपको डिफरेंटली बताया गया 1 2 3 4 5 6 में बताओ ये कौन सी कंट्रीज मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। एंड जो आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए बी सी डी एफ का सिंबल बताओ, ये मतलब किस ब्लॉक में थी, नेटो में थी या वार्सो में थी। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी सभी नोट्स। तो उन नोट्स में आपको सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। हर यूनिट के एंड पर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है, उसके 2 2 3 3 क्वेश्चन है, वहां से आप थोड़ा उसको स्टडी करोगे तो वो भी आपके लिए यहाँ पर इजी रहेगा। तो ऐसे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस प्लस ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलके 30 मार्क्स बना देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया 30 तो यहाँ पे हो गए, फिर वहीं से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली पास हो सकोगे। फिर साथ में आप एक कोशिश कर सकते हो, जो यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है प्लस आपको जो मॉडल पेपर दिया गया है, वहां से भी आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ देखो, वो आपको 24 क्वेश्चन बनेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपको 6 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आते हैं, जो सेक्शन ई में क्वेश्चन है, जैसा कि 1 2 2 क्वेश्चन है, 3 4, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आर में होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 12 आपके मॉडल पेपर पर हैं, तो ये टोटल 24 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन 24 को प्रिपेयर करोगे तब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के जो 24 क्वेश्चंस के अबाउट, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, कम से कम 20 मार्क्स इजीली बन जाएंगे। 24 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स यहाँ से, फिर आपके 15 मार्क्स आपके पैसेज के, 15 1 मार्क्स के, तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये आपका सिंपल ट्रिक है। जिन स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स का इरादा किया है, अगर आपको कहीं से समझ नहीं, जैसा कि ये चीज़ थोड़ा बहुत मुश्किल था, मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं या पैसेज कैसे आती हैं, ये 2 चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको भी, ये भी इनका भी हल हो गया। बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपको जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेम वैसे ही आते हैं। फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने क्या करना है, जैसा ये 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी आपको कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ईशान सार के बारे में, या फिर बाकी कोई छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये भी, तो इसमें भी कोई टफ नहीं होता। तो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिर्फ जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 मार्क्स वाले। तो आपने क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स अगर फुल मार्क्स लेने की कोशिश में हैं वो भी एक काम करें, जो यहाँ पर आपको साथ में लिस्ट दी गई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लॉन्ग की, तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेना। तो आपके लिए अलग से पीडीएफ फाइल बना हुआ है, तो वहाँ पर लिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग वाले मिल जाएंगे, उनको भी एक बार देख लेना। शॉर्ट वाले ऑलरेडी प्रोवाइड किए वो भी देख लेना, और इस मॉडल पेपर को भी थोड़ा देख लेना। तो जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको सिखा लिए, एंड जो आपकी यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आपने देख लिए। तो इस तरीके से आपका सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह सब पास हो जाएंगे।